नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है जहाँ भी हैं वहाँ पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 1 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 14 की, जिसका शीर्षक है बरखा और मेघा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले ये पंक्तियों को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आपको पता है ना, बरखा और मेघा ये दोनों ही बारिश के नाम हैं। मेघ से नाम बना है मेघा। मेघ यानी बादल जो घुमड़ घुमड़ कर आते हैं और बारिश बरसा के चले जाते हैं। तो पहले ये लाइनों को मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइएगा। लिखा है, एक बार की बात है, दो सहेलियाँ थी। दो सहेलियाँ थी, जैसे दोस्त होते हैं वैसे सहेलियाँ थी। एक मुर्गी और एक बत्तख। एक मुर्गी और एक बत्तख। मुर्गी का नाम था मेघा। मुर्गी का नाम क्या था? मेघा। और बत्तख का नाम था बरखा। उनके तीन तीन बच्चे थे। कितने? तीन तीन। चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। यानी दूसरे गांव में क्या लगा हुआ था? मेला। तो वो देखने गए। रास्ते में नदी आ गई। अब मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे? हम तो डूब जाएंगे। तो बरखा ने कहा, हम सब तैर कर नदी पार कर लेंगे। तो मेघा ने पूछा, वो कैसे? फिर देखो क्या हुआ। बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। अब बरखा तो बत्तख है, वो तो पानी में चल ही लेती है, लेकिन मेघा मुर्गी है, वो भला पानी में कैसे चल पाती? तो सब खुशी से उछल पड़े, हुर्रे, और वो सब नदी पार कर गए। अब जुगत क्या बताई? बरखा ने तीनों बच्चों को अपने कहा कि भाई, मेघा के जो तीन बच्चे हैं उनको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दो। और देखो, चित्र में ऐसे ही हुआ। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के, इस अध्याय के सबसे रोचक हिस्से की, जो है प्रश्न और उत्तर वाला हिस्सा। बच्चों, प्रश्न उत्तर करने में बड़ा मज़ा आता है। जब हमसे कोई प्रश्न पूछता है और हम उसका जवाब देते हैं तो इससे पता चलता है कि हमें कहानी समझ में आई। तो चलिए प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की? तो देखिए जवाब में क्या लिखा है। बरखा के तीनों बच्चों के ऊपर मेघा के तीनों बच्चे बैठकर नदी पार की, जबकि मेघा ने बरखा के ऊपर बैठकर नदी पार की। क्या हुआ था? मेघा के तीनों बच्चे बरखा के तीनों बच्चों के ऊपर बैठ गए और उन्होंने नदी पार कर ली। और फिर मेघा बरखा के ऊपर बैठ जाती है और बरखा उसे नदी पार कर पाती है। अब प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? तो देखिए, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में झूला झूले होंगे, अपनी पसंद के व्यंजन खाए होंगे और मेले की सैर की होगी। हम ऐसा ही तो करते हैं ना मेले में। ठीक है, आगे लिखा है बरखा और मेघा। प्रश्न क्रमांक 3, मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में मेले में खाए गए व्यंजनों की तारीफ कर रहे होंगे, है ना? हम अक्सर यही करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, जब मेले से लौटते हैं तो व्यंजनों की तारीफ करते हैं, अपनी अपनी पसंद के झूले और खिलौने आदि के बारे में उन्होंने बात की होगी, जैसा कि हम करते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब इस प्रश्न के उत्तर पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है और आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? तो देखिए, मैं अपना जवाब लिखता हूँ।
आपको अपना जवाब लिखना है। मैंने अपना जवाब लिखा है उत्तर में कि मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मेला लगता है। हम लोग मेला पैदल ही जाते हैं, सिर्फ 15 मिनट में मेले में पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में लिखा है प्रश्न 5। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, गिनकर बताइए कि मुर्गी के बतख के कितने क्या बच्चे हैं। तो देखिए 3-3 मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने जवाब में लिखा है क्या कि उत्तर में दिए गए चित्र में 3 मुर्गी के बच्चे और 3 बतख के बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब हमारी जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और आप चाहें तो ये जो सॉल्यूशन वाला PDF है ये tiwariacademy.com से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है tiwariacademy.com, और फिर वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ आप अपनी कक्षा को चुनिएगा और अपने विषय को और उसके अध्याय को, और फिर आपको वहाँ पे PDF मिल जाएंगे सारे। तो जल्दी हमारी मुलाकात होगी नए अध्याय में, और तब तक के लिए बच्चों खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। मेरा आपको नमस्कार।